हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है अगली वीडियो में। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको HCF एंड LCM के फर्दर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमने पहली वीडियो पे किया था HCF और LCM क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसके फर्दर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो मैंने लिखा हुआ था, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 33 एंड 264। मेरे पास HCF एंड LCM जो है दो नंबर्स का 264 है। कहते हैं एक नंबर जो है इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 एंड द क्वोशिएंट इज 33। मतलब लेट अ नंबर x divided by 2, the quotient is 33. The x comes out to be 33 into 2, that is 66. फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या आ गया, 66। सेकंड नंबर मैंने लेट कर लिया y। हमने पिछली वीडियो पे एक फॉर्मूला किया था, HCF into LCM is equals to product of two numbers. HCF I have 33, LCM मेरे पास 264। फर्स्ट नंबर मेरे पास 66, सेकंड नंबर मेरे को फाइंड करना है। ये क्या आ गया, 33 into 264 divided by 66 to 132। द सेकेंड नंबर मेरे पास क्या आ गया, y is equals to 132। होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मेरे को एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। अगर मैं उसको 25 से 40 से और 60 से डिवाइड करूं और 7 आए हर केस में, सबसे पहले मेरे को चेक करना है इसमें HCF फाइंड करना है कि LCM फाइंड करना है। एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए। अब एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, वो तीनों से बड़ा होगा, तो वो क्या हो गया, मैं क्या इस केस में फाइंड करूंगा, LCM। अब एक ऐसा नंबर जब तीनों से डिवाइड हो जाए, वो मेरे पास क्या आ गया, LCM। लीव करे रिमाइंडर 7, जो मेरे पास LCM आएगा उसमें मैं 7 ऐड कर लूंगा, आई विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर। करके देखते हैं। 25, 5 के फैक्टर्स 40, 2, 22, 10, 2, 5, 5, 1, 60, 2, 32, 15, 3, 5, 5, 1। अब इसके फैक्टर्स देखें। 25 के आ गया 5 स्क्वायर, 40 का आ गया 2 क्यूब इंटू 5 पावर 1, 60 का क्या आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। LCM फाइंड करेंगे। सब में कॉमन क्या है मेरे पास, 5, दैट इज 5 स्क्वायर। अब इसमें बड़ी पावर क्या आ गई, 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1। अब क्या आया मेरे पास LCM, 5 5 25 इंटू 8 इंटू 3, 200 इंटू 3, दैट इज 600। 600 में मैं 7 ऐड करूं, आई गेट द रिक्वायर्ड नंबर 607। कोई भी नंबर पकड़ लो, लेट इट बी 40। चेक करने के लिए मैंने सही बोला कि गलत। 40 इंटू 5 200, द रिमाइंडर इज 7। सिमिलरली मैं 25 से डिवाइड करूं, सिमिलरली मैं 60 से डिवाइड करूं, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 7 विल बी देयर। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द फर्दर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट five digit number which is exactly divisible by 144, 180 and 192। अब फिर से प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमने HCF फाइंड करना है कि LCM फाइंड करना है। कहते हैं लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, मिनिमम स्मॉलेस्ट, सॉरी, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर which is exactly divisible by this। Find the largest 5 digit number which is exactly divisible by this। अब एक ऐसा नंबर जो
इससे डिवाइड हो जाए। अब ये नंबर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, बिकॉज एक ऐसा नंबर जो कि तीनों से डिवाइड हो, वो नंबर इन तीनों से बड़ा होगा, तो उस केस में वी विल फाइंड द एलसीएम। 72, 36, 18, 9, 180, 290, 245, 315, 3551, 192, 296, 248, 224, 212, 26, 2331। अब इसका एलसीएम निकालने क्या आया मेरे पास, 144 का 1 2 3 4 2 पावर 4 3 स्क्वायर, 180 का 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 पावर 1, 192 का 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 1। अब मेरे को इसका एलसीएम निकालना है। व्हाट आई विल गेट, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 6, the highest power of 3 square and 1 is left, 2 to the 4, 4 to the 8, 16, 32, 64, 9 into 5, 64 into 45. After multiplying it we will get 2880। अब मेरे को फाइंड करना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो इससे डिविजिबल हो। लार्जेस्ट 5 डिजिट क्या आ गया, 1 2 3 4 5। जरूरी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ये है, पर मेरे को फाइंड करना है एक ऐसा नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो इससे डिविजिबल हो। 2880 अप्रोक्सीमेटली ये 3000 के इक्वल है, तो 2880 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 3 to 6 8640 आ गया, 8640 9 5 3 1। नंबर 1 मोर ऐड हुआ, नीचे आया 13,599। चेक करें इसको 4 के साथ, 0 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 1 1 5 2 0 9 7 0 2 2079। मेरे पास ऊपर क्वेश्चन क्या आ गया, 34। अब मेरे को लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द आंसर फॉर दिस। 4 8 32, ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 11520। अभी निकाला है, इसका क्या आ गया 0468। आई विल ऐड 97920 is the largest 5 digit number which is exactly divisible by this। अब प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Now proceeding towards the fourth question, find the largest positive integer that will divide 100, 245 and 343, leaving remainders 4, 5 and 7 respectively। अब फिर से पहले देखिए, हमें HCF फाइंड करना है कि LCM फाइंड करना है। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इन तीनों को डिवाइड करे, मतलब वो नंबर इन तीनों से छोटा, देन वी विल गो फॉर द HCF। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दिस, मतलब ये वो नंबर इनसे छोटा,
वी विल गो फॉर द HCF और रिमाइंडर क्या छोड़े 4, 5 एंड 7। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले 100 में से मैंने 4 माइनस किया 96, 245 में से 5 माइनस किया दैट इज 240, 343 में से मैंने 7 माइनस किया 6, 336। नाउ आई विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। Now prime factorization of 240, 120, 260, 230, 215, 3, 5, 5, 1. Now 336, that is 2, 1, 2, 6 are 12, 2, 8 are 16, 2, 1 are 2, 6 and 8. 84, 42, 21, 7, 7, 1. अब मेरे को HCF फाइंड करना है। 96 के फैक्टर्स क्या आ गए मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 3 पावर 1। 240 के आगे 1, 2, 3, 4 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। 336 के क्या आ गए 1, 2, 3, 4 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। मेरे पास HCF क्या आ गया 2 सबके पास है 2 पावर 4 3 2 2 4 4 4 16 16 3 48। अब 48 एक ऐसा नंबर है अगर मैं 100 को 48 से डिवाइड करूं मेरे पास रिमाइंडर आएगा 4। 245 को मैं डिवाइड करूं 48 के साथ मेरे पास रिमाइंडर आएगा 5। 343 को डिवाइड करूंगा 48 के साथ मेरे पास रिमाइंडर आएगा 7। होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बाकी फर्दर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अभी HCF एंड LCM के ही। Now, in a seminar, the number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them are of सेम सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन समझे पहले। एक सेमिनार में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के मेरे पास ये हैं 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। कितने नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू बी सिटेड, और सारे के सारे सेम सब्जेक्ट के लिए। मतलब मेरे पास हिंदी के 60 लोग हैं पार्टिसिपेंट है, इंग्लिश के 84 है, मैथमेटिक्स के 108 है। मेरे पास कितने मेरे को रूम्स चाहिए जो सो दैट सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स उसमें रहें। मैं इस केस में मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा HCF, बिकॉज तभी मेरे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो इक्वली डिवाइड करेगा सबको और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द रूम सेम आएंगे ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालें 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। 84 के निकालें 2, 42, 2, 21, 3, 7, 7, 1। 108 के निकालें 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1।
60 के फैक्टर्स क्या आ गए मेरे पास, 2 स्क्वायर 3 1 5 पावर 1। 84 के क्या आ गए, 2 स्क्वायर 3 पावर 1 7 पावर 1। 108 के क्या आ गए, 2 स्क्वायर 3 पावर 3। अब मेरे को एचसीएफ निकालना है। 2 में सबसे कॉमन नंबर 2 स्क्वायर सबके पास है, 3 सबके पास है, पर स्मॉलेस्ट पावर इज 1। 2 to the 4, 4 3 is 12. Now the 12% are to be seated in a one room. Now we have to find the number of rooms. 60 divided by 12, 84 divided by 12, 108 divided by 12, 5 7 9। हिंदी वालों को 5 कमरे चाहिए जिसमें 12 लोग इक्वली रह सके। इंग्लिश वालों को 7 रूम चाहिए जिसमें 12 लोग आराम से बैठ सके, रह सके। मैथमेटिक्स को 9 रूम्स चाहिए जिसमें 12 उनके बंदे रह सके। तो टोटल रूम कितने हो गए, 5 + 7 + 9, 9 + 7 16, 16 + 5 21। अब इस क्वेश्चन को मेरे को लगता है क्लियर हुआ आप सबको, कि दोबारा एक बार समझ लेते हैं। इन सेमिनार पार्टिसिपेंट हिंदी इंग्लिश के मैथमेटिक्स के ये थे। मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए था जो इनसे डिवाइड हो, जो इनको डिवाइड करे। मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए था जो इनको डिवाइड करे और इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब वो नंबर इससे छोटा था, स्मॉलर वन। तो उस केस में मेरे को क्या फाइंड करना था, एचसीएफ। होप यू आर क्लियर विद दिस वीडियो। वी आर कमिंग with more videos for this concept. Thank you, students.